हम सभी को सुखी जीवन की आवश्यकता है। मैं अगले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अगले जन्म को दूर रखिए, मोक्ष और सर्वज्ञता की प्राप्ति को भी दूर रखिए। इस जन्म में हम सुखी रहना चाहते हैं, कष्टकारी जीवन नहीं चाहते। हम चिंता को भगाना चाहते हैं। चिंता को भगाना तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं ही चिंता को बढ़ावा देते हैं। हम मानसिक शांति की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन इसे पहचान नहीं पाते हैं। केवल भौतिक वस्तुओं के बारे में बात करते हुए और बाहरी चकाचौंध में फंसे रहकर मानव की बुद्धि क्षमता का समुचित उपयोग ना कर और ना ही दूरगामी, व्यापक और गहरा विचार किए बिना केवल तात्कालिक विषयों को लेकर हम जीवन जी रहे हैं। मनुष्य के पास विचार करने की अकूट बुद्धि क्षमता है। उस बुद्धि विवेक का प्रयोग कर इसी जीवन को आनंदमय बनाना और मन में शांति लाना संभव है। मन की शांति जितनी अधिक होगी, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमें यही तो चाहिए। यदि मन उदास रहेगा तो शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। उससे रक्तचाप बढ़ता है। अत्यधिक तनाव से शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। आजकल चिकित्सक भी यही बताते हैं। वे कहते हैं मन को शांत रखो। यदि हम मन को शांत करने के उपाय नहीं जानते हैं, तो उसके लिए केवल नींद में चले जाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है। यदि मन को शांत करने के उपाय जानते हैं, तो चिकित्सकों द्वारा हमें मन को शांत करो, चिंता मत किया करो जैसे निर्देशों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धि से मन को शांत किया जा सकता है। यदि ऐसे उपाय नहीं जानते हैं, तो मन को शांत नहीं किया जा सकता है। मन को शांत करना अगले जन्म की बात नहीं है। ये इसी जीवन को आनंद में बनाने का विषय है। और आनंद में जीवन का मुख्य उपाय प्रेम और करुणा है। सुखी जीवन का मूल कारण एक और करुणा है, तो दूसरी ओर प्रतित्य समुत्पाद की दृष्टि है। इस दृष्टि से सुख और दुख के जितने भी हेतु प्रत्यय हैं, वे सभी विभिन्न प्रकार के कारणों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं। परस्पर आश्रित उद्भव यानी प्रतित्य समुत्पाद की समझ से यह निश्चित होता है कि कोई भी परिस्थिति अनेक कारणों से उत्पन्न होती है, और यदि हम इसे देख पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं, तो जिस व्यक्ति पर हम क्रोध कर रहे होते हैं, वो हमें सिर से पांव तक बदसूरत दिखाई देता है। वास्तव में ये 90% तक हमारे मन द्वारा परिकल्पित होता है। विषय की ओर से ऐसी बदसूरती नहीं होती है। जब हम क्रोधित होते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के किसी एक विशेष दोष को चिन्हित कर उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में यदि कोई कहे कि आज की यह परिस्थिति किसी एक विशेष कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे अनेक कारण हैं, तो क्रोधित होने का लक्ष्य बिंदु समाप्त हो जाता है। तो स्वतः ही विचार आता है कि अच्छा ऐसा है। यदि कोई कहे कि लोग आपकी बहुत निंदा कर रहे हैं, तो तत्काल ही मन में बदमाश, निकम्मा कहीं का कहते हुए क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन उसी समय यदि कोई ये कहे कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, उसे भी किसी ने भ्रमित किया था या उकसाया था, तो मन में तुरंत विचार आता है कि वास्तव में इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसलिए जब हम परिस्थितियों को विभिन्न हेतु प्रत्ययों की परस्पर निर्भरता के व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी सोच व्यापक हो जाती है। मन में क्रोध और अहंकार उत्पन्न ना हो, इसके लिए उपाय और प्रज्ञा 2 प्रकार के साधन हैं। उपाय के रूप में प्रेम और करुणा को आत्मसात कर ये क्लेश दूर होते हैं, तथा प्रज्ञा के रूप में विवेक बुद्धि द्वारा हेतु प्रत्यय प्रतित्य समुत्पाद की स्वाभाविकता पर गहन विचार किया जाता है, तो व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है और उससे मन के दोष कम हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से होता है।